Hello guys, welcome to Vyas IAS. So this is the analysis video of the PYQs of polity specifically for the APFC examination of 2023. So in this lecture I will tell you how to solve these polity questions, and even these questions of polity are cannot be tackled by Lakshmikant. You need a different source, you need a different strategy to tackle these questions of Lakshmikant, to tackle these questions of polity, right? Before starting, let me just tell you one thing. अगर आप लोगों को लगता है कि APFC का जो एग्ज़ाम है वो टफ़ होता है CSE से, देयर आर सम CSE एस्पिरेंट्स हु फील दैट APFC एग्जामिनेशन इज़ टफ. दैट्स फॉर द वन रीज़न विच इज़ द लैक ऑफ एनालिसिस ऑफ PYQs. अब इट्स अ मोस्ट रिपीटेड थिंग. CSE में आप लोगों को कई बार खुद भी बोला जाता है कि आप PYQs एनालिसिस नहीं करते हो, करो. तो CSE के लिए तो आप लोग कर लेते हो, बट EPFO के लिए कर भी नहीं पाते और कर नहीं भी सकते बिकॉज वी हैव लिमिटेड सेट ऑफ पेपर्स फॉर APFC. बहुत कम एग्जामिनेशन इसके हुए हैं 2015 में एंड देन 2023 में. तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हर साल ये पेपर कैसे इवॉल्व कर रहा है, क्या पैटर्न इसमें समझ में आ रहा है. लेटेस्ट हमारे पास जो पेपर है 2023 का, अगर हम उसको ढंग से एनालिसिस कर लें, अगर हम समझ के एनालिसिस कर लें, तो स्टिल वी विल गेन दैट मच नॉलेज विच इज़ इनफ टू मेक श्योर कि आप जो GS के क्वेश्चन हैं, पॉलिटी हो गए, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमी, उनको आराम से टैकल किए जा सकते हैं. बट वो एनालिसिस आपको ऐसे नहीं आएगा. वो आप जब 6 से 10 बार आप कम से कम उस क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न पूछा जा रहा है. ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं आसान करने यहाँ पे आ गया हूँ. पॉलिटी का आई विल टेल यू द एनालिसिस कि पॉलिटी के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली लक्ष्मीकांत से तो नहीं आ रहे. मैं EO की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ APFC की. EO अगर आपका टारगेट है, आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, आपका हो जाएगा. बट अगर APFC का, जिसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, EO का थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और उसकी थीम कैच करना ज़्यादा आसान है. अगर इफ़ यू वांट टू कैच APFC, इफ़ यू वांट टू क्लियर APFC, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज और फाइनल टारगेट इज़ APFC. फाइनल टारगेट तो APFC रखना ही पड़ेगा बिकॉज इफ़ यू कवर द सिलेबस ऑफ APFC, EO विल ऑटोमेटिकली गेट कवर्ड, राइट. सो ये चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको हर कोई नहीं बताएगा. ये चीज़ें आपको जो भी कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसमें आपको बस बता देंगे हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं. कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने स्पेसिफिकली एनालिसिस किया, नोबडी विल टेल यू. क्योंकि सबके पास, हर फैकल्टी, सब जो भी है, जो भी पढ़ा रहा है आपको, सबके पास लक्ष्मीकांत है, तो सब उसमें से ही पढ़ रहे हैं. लेकिन APFC का अपना एक पैटर्न है, APFC का अपना सोर्स अभी हो रहा है. एक एक करके चीज़ें एनालिसिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे. सो नाउ लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54 अब पॉलिटी के अराउंड इसमें आपके 6 to 7 क्वेश्चन आए हैं, और 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा वो पॉलिटी से लक्ष्मीकांत से टैकल किए जा रहे हैं. बाकी के क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत से टैकल नहीं किए जाते. उसकी वजह ये है कि हम लोग लक्ष्मीकांत पे डिपेंडेंट एंड UPSC वेरी वेल नो दिस फैक्ट दैट लक्ष्मीकांत इज़ द मोस्ट फेमस सोर्स. तो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम दूसरा है और उनको पता है कि CSE वाले बच्चे अपेयर करेंगे, हो सकता है नॉन सीरियस तरीके से एग्ज़ाम को ले रहे हो, तो वो सोर्स अपना डिफरेंट रख लेते हैं. और ओवरऑल जॉब की प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है. जॉब की प्रोफाइल पर कैसे डिपेंड करता है वो मैं आपको बताऊँगा. लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में पूछा जा रहा है. अब जस्ट नोट दिस वर्ड कमीशन एंड कमिटी. APFC का पॉलिटी में सबसे फेवरेट वर्ड है तो वो कमीशन कमिटी. आप किसी भी साल के पेपर उठा लो, इवन EO के आप उठा लो, कमीशन कमिटी पे इतने क्वेश्चन आए हुए हैं. इवन इकोनॉमिक्स में भी दे आर फोकसिंग ऑन कमीशन एंड कमिटीज़. बट दैट इज़ द थिंग विच कैन नॉट बी कवर्ड थ्रू लक्ष्मीकांत. जैसे 15 फाइनेंस की कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, ये आपके लक्ष्मीकांत में कवर नहीं है. ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये सीधे इन्होंने उठाई है PIB से. और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, दे जस्ट कॉपी पेस्ट द स्टेटमेंट्स कम्प्लीटली. चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन बन रहा हो, वो पूरा स्टेटमेंट उस सोर्स से उठा लेते हैं. सबसे पहला सोर्स हमारा क्या निकल के आया, PIB. ठीक है, PIB से वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और खास करके जो कमीशंस कमेटी उन पर ध्यान दे रहे हैं. तो 15 फाइनेंस कमीशन की हम बात करें, और ये तीनों स्टेटमेंट अगर आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली PIB का वो आर्टिकल ओपन करके बताता हूँ जहाँ से ये कवर्ड है. सो दिस इज़ द PIB आर्टिकल. अब ऐसा है कि ये आर्टिकल आपका लेटेस्ट आर्टिकल अपडेट होके जो आया है वही है, बट अगर आप 2023 के आर्टिकल्स भी देखें तो आपको आराम से 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है वो PIB के आर्टिकल्स में मिल. ठीक है, यहाँ पे डेट देख के कंफ्यूज मत होना. अगर आप 2023 के आर्टिकल्स भी देखेंगे तो ये आराम से बहुत जगह PIB में बहुत सारे आर्टिकल्स में कवर हुआ है. ये लेटेस्ट आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप डेटा से अपडेटेड रहें. सो इफ़ यू जस्ट सी द सेकेंड पैराग्राफ, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस आर्टिकल, अगर ये चीज़ आप ढंग से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया. जस्ट रीड दिस पैराग्राफ. अगर आपने रीड कर लिया उस पैराग्राफ को, तो मैं आपको क्वेश्चन की ओर फिर से ले चलता हूँ. ये देखिए, ये जो आपका
शुरू के 2 स्टेटमेंट थे ऐसे के ऐसे उन्होंने कॉपी पेस्ट करके डाल दिए। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि वी आर कॉपी पेस्टिंग द स्टेटमेंट्स फ्रॉम PIB, बिकॉज PIB इज़ एन ऑफिशियल सोर्स। कोई भी इसको क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी इसको इसके पोजीशन में नहीं जा सकता कि ऑफिशियल सोर्स नहीं है। दैट्स एन ऑफिशियल सोर्स PIB, राइट। सो ये इन्होंने स्टेटमेंट ऐसे कैसे उठा ली। अब ये चीज़ आपको पता है, कमीशन पे ये फोकस करते हैं, बट कमीशन के लिए जो कंटेंट ये उठा रहे हैं ये नॉर्मल लक्ष्मीकांत से नहीं उठा रहे। सबसे पहला सोर्स जो हमने देखा वो देखा PIB, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, थंगन कमेटी। अगेन कमेटी इज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ ये PFC, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट दे आर टैकलिंग विथ इकॉनमी हो पॉलिटी हो, कमिटीज़ वो पूछ रहे हैं। थंगन कमेटी की हम बात करें, लोकल गवर्नमेंट की, दोनों यहाँ पे मेंशन है। ये लक्ष्मीकांत से टैकल हो रहा है, बट थीम याद रखना कि जो मैं बोला कमेटी और कमीशन वाली, ठीक है। फाइनेंस जो वाला आपका सेक्टर है ना, फाइनेंस वाला सेक्टर है, सोशल सेक्टर है और कमेटी और कमीशन है, ये तीनों पे ही पॉलिटिकल क्वेश्चन इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़ना ना लक्ष्मीकांत के लिए, जितने भी सोशल सेक्टर के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए आर्टिकल्स हैं, फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और कमिटीज़ कमीशन है, पॉलिटी में पढ़ लो, आपके 90% क्वेश्चन पॉलिटी के सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि पढ़ना पूरा ही अगर आपके पास टाइम है, बट जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन की यहाँ पे सीधे सीधे फंक्शन पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कमीशन पे, राइट। अब सोचो, फाइनेंस कमीशन पे तो इवन सेकंड क्वेश्चन नहीं है, पहले सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पूछ ली, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ लिया। कमीशन वर्ड अगर आप सर्च कर लो पॉलिटी में और उसको पढ़ लो तो आपका काम हो रहा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की दोनों रिकमेंडेशन यहाँ पे दे रखी है, जो कि लक्ष्मीकांत में आपके कवर नहीं है। रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स अ फंक्शंस ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, बिकॉज आपका जो फाइनेंस कमीशन वाला चैप्टर है ना, उसमें ढंग से कवर नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट अगेन दे हैव कॉपी पेस्टेड इट फ्रॉम आर्टिकल 243 विच इज़ कवर्ड इन योर बेयर एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड सोर्स हमें क्या पता चला, PIB के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, बेयर एक्ट है, उसको डाउनलोड कर लो आज ही। उसको डाउनलोड करके पढ़ लो PIB को, कॉन्स्टिट्यूशन को। PIB में भी आप लोग बोलोगे कि यार साल भर के PIB के आर्टिकल्स को हम टैकल कैसे करेंगे। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो ऑलरेडी हमने GS सब्जेक्ट्स का बैच लॉन्च कर दिया। आई एम नॉट प्रमोटिंग द बैच, आप खुद से कर सकते हो। आई हैव द कॉन्फिडेंस इन यू, बट इफ़ यू स्टिल फील दैट यू आर हैविंग द लैक ऑफ द टाइम, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप डायरेक्टली हमारे कोर्स को लीजिए। बहुत कम प्राइस में हमने रख रखी है, इवन आपके जो वाईफाई का रिचार्ज है उससे भी कम है उसका जो कॉस्ट है, और आराम से आप उसमें इनरोल करेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी इस तरीके से कवर हो जाएगी, जो प्योरली APFC के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बाकी जो कोर्सेज आप देखेंगे किसी भी कोचिंग में, तो उनसे आप एक बार चेक कर लेना लेने से पहले कि वो लोग आपको GS के लेक्चर्स तो नहीं पकड़ा रहे हैं कहीं पर, जो उन्होंने CSE के लिए रखे हैं, क्योंकि CSE का APFC का पैटर्न डिफरेंट है कंप्लीटली, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और तीसरा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ कमीशन पे, ये APFC का ही पैटर्न है, और जो कंटेंट ये ला रहे हैं लक्ष्मीकांत से नहीं ला रहे। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, बट द फैक्ट इज़ कि अगर आपको आर्टिकल्स पे फोकस करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर इतने आर्टिकल्स हैं, इतने अमेंडमेंट्स है APFC का, तो पेपर भी बहुत फैक्चुअल होता है, किस पे फोकस करें। वो आर्टिकल्स पे फोकस कर लो जो सोशल सेक्टर से रिलेटेड है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आया, सोशल सेक्टर से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री ऑन माइन और एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली ये लेबर की बात कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो उन आर्टिकल्स पे फोकस कर लो, क्योंकि आपका एग्जाम में जो कोर सिलेबस है, जो सोसाइटी पे जो सोशल स्कीम्स और लेबर लॉज है, वो मेन फीचर है, वो थीम हमेशा याद रख के चलना। नाउ सी दिस क्वेश्चन 76 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे यार देखो, एक बात समझो कि ये तो आप अगर पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत में, तो आपको ये जो पहले के 2 स्टेटमेंट है ना, दैट विल बी फाइन फॉर यू, है ना। आप पढ़ के बोलोगे कि यार ये तो पढ़े हुए हैं, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, इन्होंने आर्टिकल 254 का ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा आर्टिकल इन्होंने छाप दिया ऐसे कैसे। और इवन अगर ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली तरीके से लक्ष्मीकांत में पढ़ा हो, ये स्टेटमेंट वैसे कवर्ड तो नहीं है उस बुक में, बट अगर पढ़ा भी हो तो आप समझ नहीं पाओगे स्टेटमेंट पढ़ के। इसके लिए यू नीड टू हैव दैट ग्रेस्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 की हम बात करें तो उसमें ऐसा कैसा जो ये प्रोविजन है उन्होंने उठा के डाल दिया। अगर आपने एक बार भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता तो आप आराम से देख के समझ जाते कि ये चीज़ हो रही है। अगेन मैं बोलूँगा कि अगर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लग रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल द बेयर एक्ट, अगर आप आर्टिकल की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगेन आप कोर्स देखिए। उस कोर्स में वी आर ऑलरेडी टीचिंग यू दीज आर्टिकल्स कि कैसे किस तरीके से उसको इस आर्टिकल्स को समझाना है। ऑलरेडी हमने ये चीज़ CSE में करके दिखाई है। हमारा ऑलरेडी CSE में एक अलग से कोर्स है, वो आपको नहीं लेना, वो आपको इसमें कवर्ड हो जाएगा, पॉलिटी थ्रू बेयर एक्ट। उसमें ऑलरेडी हमने पूरी पॉलिटी आर्टिकल्स के थ्रू करवाई हुई है। लेकिन वो जो पॉलिटी के थ्रू बेयर एक्ट है
वो पूरा हम इसमें अब इंटीग्रेट कर देंगे। वो जो ईपीएफओ पर्सपेक्टिव से जो भी आर्टिकल्स आपको पढ़ाया जाएगा वो इस कोर्स में पढ़ा दिया जाएगा, और आप खुद से भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलें, कॉन्स्टिट्यूशन खोल के कोई भी आर्टिकल लीजिए, उस आर्टिकल को चैट जीपीटी में डाल दीजिए, बोल दीजिए मुझे इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी कहीं भी। बट अगेन आपको लगता है कि टाइम टेकिंग है आपको, फिर भी अगर किसी फैकल्टी की जरूरत है, आपके लिए हमेशा हेल्प यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो पीआईबी एक आपका सोर्स हो गया, और दूसरा मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देख लिया। 2 सीधे सीधे क्वेश्चन इन्होंने पोस्ट कर दिए आर्टिकल से रिलेटेड, और पीआईबी से रिलेटेड इन्होंने सीधे सीधे डेटा डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए 77। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी ना कि जो पीआईबी वाला है और जो 2 कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन मैंने बताए वो लक्ष्मीकांत से तो कवर्ड है नहीं, कि लक्ष्मीकांत ने डायरेक्टली आर्टिकल्स तो दिए नहीं है। लक्ष्मीकांत ने तो बस आपको एक्सप्लेन करके दे दिया। उन्होंने बस आपको वो चीज़ करके दे दी जो चीज़ करी जा सकती है फाउंडेशन लेवल पे, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है जिसको आप समझ रहे हो, पॉलिटी क्या है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है भाई। बिना कोई लक्ष्मीकांत अपने आप में जो पॉलिटी पढ़ते हैं बिगिनर्स, उनको ये नहीं पता होता कि यार मेन चीज़ आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ही तो एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप इवन ये वाला क्वेश्चन देखें, क्यूरिटी पिटिशन वाला, ये कहाँ कवर्ड है लक्ष्मीकांत में? ये आपको मैं पीआईबी में भी दिखा सकता हूँ। ये मैं आपको बार एंड बेंच एक नाम की वेबसाइट है जो लीगल आर्टिकल्स डालती है, और लाइव लॉ, उनके आर्टिकल्स में सीधे सीधे स्टेटमेंट कवर्ड है। इवन दैट वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2023 का जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दिए। अगर ये स्टेटमेंट पढ़ के क्यूरिटी पिटीशन वाला टॉपिक, एक तो अगर आपको टॉपिक पढ़ा होगा, अगर आपने सीएससी के एस्पिरेंट हो आप, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर आपने पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे मुझे श्योर नहीं है, बट ये स्टेटमेंट डायरेक्टली वेबसाइट्स पे कवर्ड है। अब ऐसा तो है नहीं कि वेबसाइट्स आप जाके खंगालोगे, सारे आर्टिकल चेक करोगे। अगर हमें पता है कि यार ये चीज़ न्यूज़ में है, जस्ट चेक ऑन दिस वेबसाइट्स, जो भी आर्टिकल है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उससे रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट उसको कॉपी कर लो, उसके मेन पॉइंट्स, आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ लक्ष्मीकांत में कवर्ड ही नहीं है। तो पीआईबी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है वो तो सुप्रीम हो गया। ठीक है, इसके अलावा बार एंड बेंच और लाइव लॉ हो गया। इसमें भी पूरी नहीं पढ़नी, आपको क्या करना है, उस टॉपिक जो न्यूज़ में है उसको गूगल पर डालो, उसके बगल में लिख दो लाइव लॉ या बार एंड बेंच, जो भी आर्टिकल आया उससे रिलेटेड, उसको ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर लो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी का। इसमें आप देखेंगे अगेन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपोलिटन कमेटी। कमेटी पे हमने 4 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, लोकल लेवल पे जितनी कमिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो गई, थंगन कमेटी हो गई, आपके जो कमिटीज़ पंचायती राज की कमेटी की रिकमेंडेशन थी, और रिकमेंडेशन भी आपको पढ़नी है और कमिटीज़ के बारे में पढ़ना है। इवन स्टेट फाइनेंस और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन पे, दोनों पे हमने क्वेश्चन देखे। तो 4 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे यहाँ पे किस पे आ रहे हैं, कमिटीज़ पे। 4 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपके यहाँ पे कमिटीज़ पे आ रहे हैं। 4th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अगर आप, वही मैं कह रहा हूँ, कमिटीज़ पे भी अगर आप फोकस कर लें, क्योंकि ये पैटर्न समझ में आ चुका है कि एपीएफसी ये पूछ रहा है। इवन आप ईओ का भी पैटर्न देखें तो कमिटीज़ पे क्वेश्चन है, चाहे इकोनॉमी हो चाहे पॉलिटी हो। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हर साल ये पेपर होता नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत ये आती है कि हम समझ नहीं पाते कि यार एक्चुअली इवॉल्व कैसे कर रहा है, और श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यही पैटर्न आ रहा है। बट चूंकि अगर आप पिछले तीन बार जब ये एग्जाम हुआ उसका भी एनालिसिस करें तो यू विल बी एबल टू गेन अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। अब होप तो ये है कि 2025 में ये एग्ज़ाम होगा, शॉर्ट होगा। एग्जाम की तो पूरी गारंटी है, नोटिफिकेशन के लिए थोड़ा इधर उधर मामला चल रहा है। मैं यही बोलूँगा कि नोटिफिकेशन के लिए भी आप वेट मत कीजिए, क्योंकि पॉलिटी अगर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे, इवन सोशल सिक्योरिटी भी आप पढ़ेंगे और लेबर लॉ भी पढ़ेंगे, तो वो आपके काम आएगा। वो कहीं ना कहीं नॉलेज आपके काम आएगी, आपको वो वेस्ट नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात करें तो इन्होंने सीधा स्टेटमेंट, इवन ये लक्ष्मीकांत में भी है, ये तो लक्ष्मीकांत में मैं कह सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मीकांत में भी इन्होंने कमेटी का डायरेक्ट उठा के डाल दिया इतना बड़ा स्टेटमेंट। और अगर आपने पढ़ा हो आराम से, आपको अगर ये स्टेटमेंट देखो, 2 स्टेटमेंट एक में मर्ज कर दी, सीधा उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया और आराम से हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या करो कि लक्ष्मीकांत में जितनी कमेटी, जो भी किस तरह की कमेटी हो, सारा पढ़ लो। वो आर्टिकल जो सोशल सेक्टर से रिलेटेड है वो पढ़ लो, खत्म। इसके बाद पीआईबी में जाओ, पीआईबी का ऐप डाउनलोड करो, उसमें कमेटी कमीशन सर्च करो वर्ड पीआईबी के ऐप में, जो कमेटी कमीशन न्यूज़ में आ रहे हैं वो पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद जो आपका बेयर एक्ट है उसको डाउनलोड करो और उसको धीरे धीरे डेली के 5-5 आर्टिकल पढ़ते रहो। ऐसे करके चलोगे एपीएफसी में यू विल गेट ए गुड रैंक। एपीएफसी में आपका सिलेक्शन होना ही है, अदरवाइज ईओ में तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ के हो ही रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट इस लेवल पे पढ़ाई आप करोगे ना, यू विल डेफिनेटली गेट एन एज। आप अगर सीएससी के एस्पिरेंट है और भी किसी एग्जाम के एस्पिरेंट है तो आपको डेफिनेटली एज मिल जाएगा। और इनको बहुत आसान है फॉलो करना। अगर आपको पता है कि यार कमिटीज़ पूछी जा रही हैं, आप फोकस करके चल लो उस चीज़ पे। डेफिनेटली इस बार भी पैटर्न तो, क्योंकि देखिए ये कमिटीज़ पे पूछा इसलिए जा रहा है, फाइनेंस सेक्टर से ज़्यादा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोफाइल आपकी ऐसी है। ठीक है, तो पैटर्न भी यही रहेगा। अब जब 2025 में क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न भी यही रहेगा ऑलमोस्ट।
ठीक है। तो इस तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी एनालिसिस भी करेंगे, इस तरीके से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बाकी सब्जेक्ट की एनालिसिस भी हम लेके आएंगे। ऑलरेडी हमने स्पेशल बैच, जो स्पेशल सब्जेक्ट्स का बैच है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, आपका ऑडिटिंग हो गया या जो भी स्टैटिस्टिक्स हो गया, सब एक अलग से स्पेशल बैच में कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी अलग से एक जीएस बैच में कवर हो रहा है, सेम दोनों के लिए। तो जो आपको ज़रूरत हो वो आप आराम से दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हम ये दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ व्यास आईएएस।